बहुत बड़ा दुखद निधन हुआ है आज बॉलीवुड और टीवी के लिए बहुत सदमे वाला दिन है। तो कैसे देखते हैं आप? सर्वप्रथम तो हम उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी पवित्र आत्मा को शांति मिले। और उनके जाने से जो हमारे इंडस्ट्री में जो कमी है और जो उनको परिवार में जो दुख का माहौल है वो सहने के लिए भगवान उनको ताकत दे। और राजू श्रीवास्तव जी बहुत ही बड़े उम्दा कॉमेडियन थे। उन्होंने बहुत ऐसे कॉमेडियन के लिए प्लेटफॉर्म खड़े किए हैं कि हम शो भी कर सकते हैं, हम होस्ट कर सकते हैं और अपने दम पर शो चला सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें कॉमेडियन के लिए खुली कर दी। नहीं तो कॉमेडियन ऐसे होते थे कि फिल्म में एक किरदार रहता था 5-6 सीन का और उनकी कहानी ख़त्म हो जाती थी। तो ये उन्होंने बदलाव लाया है कॉमेडियन के लिए और वो बहुत ही उम्दा काम उन्होंने किया है। तो मैं तो उनका कॉमेडी का बहुत ही कायल हूँ, जिस तरह से वो कॉमेडी करते थे। और शायद हम आर्टिस्टों को यही है कि हमारे जाने के बाद हमारे काम से ये दुनिया हमें याद करती है। तो वैसे ही राजू जी को हम उनके कॉमेडी से, उनके टाइमिंग से, उनके किरदारों से हम उनको याद करते रहेंगे। स्टार कॉमेडियन महमूद साहब कुछ एक्टर से नाराज़ थे क्योंकि वो एक्टिंग छोड़ के वो कॉमेडी भी करने लगे। तो हम्म। इसी वजह से बीच का एक दौर ऐसा भी था कि जब कॉमेडी एक्टर ही करता था, बट राजू श्रीवास्तव ने वो चीज़ फिर से सेटअप किया। सो इसको कैसे देखते हैं? एक्चुअली मैं थोड़ा सा इस मामले में ब्रॉड माइंडेड रखता हूँ कि देखिए, कोई भी कुछ भी कर सकता है। मतलब बच्चन साहब वो स्टार है तो वो कॉमेडी नहीं करना है, वैसा है नहीं। वो अच्छी कॉमेडी करते हैं। गोविंदा जी तो बहुत पहले पहले दौर में उन्होंने बहुत सीरियस फिल्म किए हैं, घरेलू फिल्में की है, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो अपना टाइमिंग पकड़ा है कॉमेडी का, तो उनको कॉमेडी स्टार ही देखा जाता है। मतलब जो कॉमेडी एक्टर देखा जाता है और उसके साथ उनके साथ वो स्टार वाला पद भी जुड़ा हुआ था। तो ऐसा नहीं है, जिनमें जो हुनर है वो दिखाए, उसके दम पर वो अपना काम करे, लोगों को एंटरटेन करे। तो मुझे लगता है कि ये कोई भी करे। लेकिन क्या होता है ना, पब्लिक जनता सब देखती है, सब जानती है। मतलब जिसकी अच्छी चीज़ उनको पसंद आई तो वो सर आँखों पर बिठा लेती। वैसे ही राजू श्रीवास्तव जी को भी सर आँखों पर बिठा लिया था और उन्होंने वही काम किया कि एक कॉमेडियन स्टार भी बन सकता है और एक एक्टर कॉमेडियन भी बन सकता है। और जो कॉमेडियन है उसके लिए बहुत सारे आयाम उन्होंने खोल दिए। तो मैं उनका उस बात के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जैसे कि ये कॉमेडियन बहुत लोगों की आवाज़ें निकालती हैं, बहुत लोगों के अंदाज़ बताते हैं। तो ये काम उनको डबिंग में बहुत काम आया। मतलब जिस तरह से एनिमेशन जो सीरीज़ चलती है बच्चों के लिए, कार्टून्स, तो उनके लिए फ़िल्मों के किरदारों को उन्होंने पिक्चराइज़ किया था। तो उनको आवाज़ देने के लिए जो काम किया है ये कॉमेडियन ने ही किया हुआ है। तो बहुत सारे कॉमेडियन इस काम से अपना घर चलाते हैं और फिर एक्टिंग भी करते हैं, शोज़ भी करते हैं, होस्ट भी करते हैं। तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए। एक्टर जो होते हैं उनके लिए बस वो सीरियल एंड फिल्म्स एंड कमर्शियल, वो ही तो इनके लिए एक ज़्यादा और प्लेटफॉर्म खुल गया है, ऐसे मैं मानता हूँ। सो आप अपने अंदाज में आप अपने तरीके से कैसे उनको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? जो हिंदुस्तान पूरा गमगीन है, तो जनता को क्या आप कहेंगे? देखो, किसी के जाने से और इतनी जल्दी जाने से दुख तो होता ही है। और ऐसे हुनर वाले लोग जाने से तो और दुख होता है। मतलब जैसे कि लता दीदी का जाना, फिर दिलीप साहब का जाना, और बीच में कोविड के बीच में बहुत सारे हमारे एक्टर फ्रेंड भी कोविड के शिकार हुए हैं। तो बहुत दुख होता है। लेकिन ये ज़िंदगी है, डेस्टिनी है, उसको हमें मानकर ही आगे चलना चाहिए। तो और उनका भी कहना, हम एक्टरों का, कलाकारों का यही कहना होता है कि शो मस्ट गो ऑन। तो वही है। तो हम उनकी याद लेकर, उनको याद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और मैं तो एक
किरदार हम निभाते हैं, कभी कॉमेडी करनी पड़ती है, कभी सीरियस भी होना पड़ता है, लेकिन जो मिमिक्रियन हैं, कॉमेडियन हैं, वो वो लोग उनको बराबर याद कर रखेंगे, क्योंकि मैं कहता हूँ कि उनके लिए राजू श्रीवास्तव एक आइडियल की तरह ही है। तो बहुत बड़ा नुकसान तो है हमारे लिए। थैंक यू।